वेलकम डियर कैंडिडेट्स और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में जो है मैं आपको थोड़ी सी जो है वो गाइडलाइंस एक तरह से देना चाहूँगा या फिर जो प्रोसीजर है और किस टाइप के प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस जो कि आप फेस कर सकते हो ड्यूरिंग जो है वो वर्ल्डली। अगर आप मीन्स वर्ल्डली के एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, मीन्स अगर आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई है, तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा जो है वो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो हूँ आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और क्वेश्चंस जो कि सिविल इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो और कुछ टाइप के क्वेश्चन, जैसे जो एचआर टाइप का एचआर वाला क्वेश्चन है तो वो तो नॉर्मल रहेगा, मीन्स मोर और लेस सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन जो टेक्निकल वाला पार्ट होता है वो स्ट्रीम टू स्ट्रीम वेरी करता है। ओके, लेकिन सिविल के लिए तो मैं पूरा बता दूंगा। ओके, कि मुझसे क्या पूछे गए थे और मेरे कुछ जो फ्रेंड्स थे उनसे क्या पूछे गए थे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इसमें जैसे जो है वो 3 राउंड थे इसका वर्ल्डली का। तो फर्स्ट राउंड था जो कि ऑनलाइन असेसमेंट था। तो ऑनलाइन असेसमेंट में जो है वो अराउंड 60 क्वेश्चंस आए थे। ओके, जिसमें जो है वो 30 क्वेश्चंस जो है वो आपके जनरल एप्टीट्यूड के थे और मीन्स जनरल रीजनिंग टाइप। ओके, और जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके कोड के थे। ओके, और 30 क्वेश्चन 30 मिनट, और निगेटिव मार्किंग इन सभी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। और ये जो है वो मीन्स डायरेक्ट वर्ल्ड की जो है वो कंपनी ऑनलाइन असेसमेंट नहीं कराती है शायद, क्योंकि जो लोगो दिखाई दे रहा था वो किसी दूसरे जो है वो मीन्स कंपनी का कह सकते हो आप। ओके, जैसे मीन्स एक तरह से थर्ड पार्टी असेसमेंट। लेकिन फिर भी आपका जो है वो मेरे केस में ऐसे हुआ था कि 30 मिनट्स फॉर एप्टीट्यूड पार्ट एंड 30 मिनट्स फॉर टेक्निकल पार्ट। ओके, तो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। अब फर्स्ट राउंड में जो है वो क्लियर होने के बाद जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग हुई। उसके बाद हमें जो है वो बुलाया गया। जैसे मेरे कॉलेज में जो है वो ये कंपनी डायरेक्ट नहीं आई, मीन्स हमें जो है वो बुलाया गया कि दूसरे कॉलेज में आने के लिए फॉर इंटरव्यू एंड जीडी। ओके, मीन्स ऑनलाइन असेसमेंट तो आप कहीं से भी दे सकते हो, लेकिन हमारे कॉलेज में जो है वो कंपनी नहीं आई, दूसरे कॉलेज में मीन्स 4 5 7 कॉलेजेस को बच्चों को बुलाया गया एक कॉलेज में। ओके, मीन्स जैसे हावड़ा में जो है वो स्टूडेंट को, सॉरी कोलकाता में जो है वो अमंग द वेस्ट बंगाल जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया जो कि शॉर्टलिस्ट हुए थे फर्स्ट स्टेज में। अब वहाँ जाने के बाद जो सेकंड स्टेज था वो था एक पीपीटी प्रेजेंटेशन। तो वो जो है वो लगभग आधे घंटे से 1 घंटा चला था। तो उसमें वो अपने कंपनी के बारे में बताते हैं और आपके रूल्स के बारे में बताते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं और कंपनी के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, कंपनी के बारे में बहुत कुछ आपको बताएंगे। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ कि आपको बस सुनना है उनको। ओके, और समझना है कि आखिर कंपनी कैसी है और कंपनी में अगर आप जाओगे तो क्या आपको काम करने पड़ सकते हैं, ये सभी चीज़। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। पीपीटी राउंड हो गया। उसके बाद जो है वो जीडी होता है। तो जीडी में जो है वो क्या होगा कि जैसे लगभग 8 to 10 स्टूडेंट्स का जो है वो एक ग्रुप बनता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप बने थे। और जैसे लेकिन हाँ, डिपार्टमेंट वाइज ही ग्रुप बनता है। मीन्स अगर आप सिविल से हो तो सिविल का ग्रुप बनेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन से हो तो इंस्ट्रूमेंटेशन का, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का। ओके, सो ग्रुप वाइज ऐसे डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बना। अब उस ग्रुप में जो है वो जैसे 2 टॉपिक जो है वो मुझे जहाँ तक याद आ रही है कि एक जो है वो ब्रेन ड्रेन था। ओके, ब्रेन ड्रेन, और एक था कि इज़ आईटी कल्चर सेटिंग ले ऑफ बेंचमार्क। तो ये 2 टॉपिक जो है वो मुझे जहाँ तक याद है मेरे में जो है वो सेकंड वाला जीडी में था, और बहुत और कुछ हमारे जो फ्रेंड्स थे उनमें जो है वो ब्रेन ड्रेन था। तो फर्स्ट राउंड में जो है वो ये जो जीडी वहाँ पे जो है वो उसमें भी मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। और जीडी में जो है वो क्या था कि उसमें भी उन्होंने ऐसे बोला कि आप पहले, उन्होंने टॉपिक दे दिया, फिर आपको 2 मिनट सोचने का समय। ओके, आप अपना नोटपैड कुछ ले जाके लिखने के लिए आप रख सकते हो। ओके, और उसके बाद जो है वो आप स्टार्ट होते हैं जीडी। तो हमारे केस में भी जो है वो स्टूडेंट्स ने मछली बाजार जैसे बना दिया, बहुत ज़्यादा बोलने लगे। तो उन्होंने रोका, उन्होंने बोला कि नहीं, यू ऑट शुड स्पीक 1 by 1। सो तो उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो मीन्स थोड़ा पोलाइट कन्वर्सेशन चला, अराउंड 5 to 10 मिनट्स जो है वो ये वाला पार्ट चला। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नाउ थिंक फॉर 1 minute एंड यू विल हैव टू गिव अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। सो सभी स्टूडेंट्स ने जो है वो 1 मिनट का पॉज लिया। उसके बाद जो है वो एक तरफ से उन्होंने बोला कि आप अपना अपना मीन्स 1 कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स जो कि बहुत लंबा बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट छोटा बोले, तो ऐसा हुआ। ओके, तो अराउंड 8 to 9 स्टूडेंट्स जिनका जो है हुआ था सिलेक्शन। फिर जीडी जब पूरी ख़त्म हो गई तो फिर जो है वो अराउंड
2 घंटे के बाद जो है वो मीन्स जीडी के रिज़ल्ट आ गया। ओके, सो 2 घंटे के बाद रिज़ल्ट आ गया कि इनका पर्सनल इंटरव्यू में अब जिनका इंटरव्यू होगा, ओके, पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू आपका जीडी में सिलेक्शन होगा तभी होगा, अगर जीडी में आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो फिर पर्सनल इंटरव्यू की कोई बात नहीं होती। तो अराउंड मोर देन 50% स्टूडेंट्स को जो है वो वहीं पे मीन्स रिजेक्ट कर दिया गया था जीडी में ही, और जो बचे थे उनको जो है वो फर्दर स्टेज के लिए यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेजा गया। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दैट पर्सनल इंटरव्यूज़ में जो है वो कैसे हुआ, तो मेरे केस में मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। तो मेरे केस में क्या हुआ कि सबसे पहले जो है वो आपको वहाँ पे मैं गया, फिर वो इंट्रोडक्शन, ओके, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओके, सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसा ये बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ। ओके, मैं आंसर किसी भी क्वेश्चन का नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ क्या क्वेश्चन जनरल रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद जो है वो मेरे सामने एक मैम बैठी थी, तो वो टेक्निकल की थी बेसिकली। ओके, और एचआर जो है वो मीन्स ऐसा नहीं था कि सेपरेट था। ओके, मीन्स एक ही टेबल पे थे और एचआर जो है वो बीच में आए, बैठे, थोड़ी देर वो बात कर रहे थे, फिर वो चले जा रहे थे, और टेक्निकल जो है वो मीन्स टेक्निकल में ज़्यादा समय लगा, ओके, एज़ कम्पेयर टू एचआर। सो टेक्निकल में जो मैम थी तो बहुत कोऑपरेटिव थी, और उन्होंने जो है वो क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे थे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स मुझे नहीं भी मालूम थे। ओके, सो मैं क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्वेश्चन था बीएमडी एंड एसएफडी। ओके, इसका जो है वो जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स थे उनका भी ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, ओके, व्हाट इज़ दिस, एंड मुझसे पूछा गया कि ड्रॉ बीएमडी एंड एसएफडी ऑफ पोर्टल फ्रेम एंड पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ इट। ओके, आई होप कि आप इसका डायग्राम बना लोगे। मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि ड्रॉ बीएमडी एंड एसएफडी ऑफ अ पोर्टल फ्रेम एंड पॉइंट लोड एक्टिंग एट द मिडिल ऑफ द टॉप। ओके, सो ये इसका आप बेंडिंग मूवमेंट और एसएफडी मूवमेंट बना लो। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें था फिक्स्ड एंड बीम और बीच में जो है वो कंसंट्रेटेड लोड। ओके, फिक्स्ड एंड बीम और बीच में जो है वो कंसंट्रेटेड लोड। आफ्टर दैट जो है वो एक ये दो प्रॉब्लम्स ओवर होने के बाद जो है वो एक फुटिंग का प्रॉब्लम आया। तो फुटिंग और मीन्स ये वहाँ पे टेबल पे वो लोग मीन्स आपको लिख के ऐसे देंगे। ओके, मीन्स अगर ऑफलाइन असेसमेंट हो रहा है तो मुझसे बाकायदा ऐसा ही असेसमेंट लिया गया था। उसके बाद जो है वो ऐसे मीन्स एक सैलो फाउंडेशन दिया गया और उस पर एक लोड लग रहा था हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लोड, एक हॉरिजॉन्टल लोड, और एट डिस्टेंस एक्स, सपोज एक्स। तो उन्होंने पूछा कि बेस पे जो प्रेशर डायग्राम होगा वो बताओ। ओके, बेस पे जो प्रेशर डायग्राम होगा वो बताओ। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर जो है वो एक और क्वेश्चन आया था जो कि मेरे सीवी में लिखा गया हुआ था कि मैंने स्टैट प्रो का स्किल है मेरे पास, तो उन्होंने स्टैट प्रो से क्वेश्चन कुछ अराइज किए। उसके बाद जो है उन्होंने पूछा कि कौन कौन से लोड असाइन किया। तो लोड में जो है वो मैंने बोला अर्थक्वेक लोड, ओके, सेस्मिक लोड। तो सेस्मिक लोड से बहुत ही डिटेल क्वेश्चन उन्होंने पूछा और बहुत ही डेप्थ तक का क्वेश्चन पूछा गया मुझसे। और मीन्स जैसे कि एक तो बेस शियर का फार्मूला हो गया। ओके, अगर आप अर्थक्वेक पढ़े हो तो बेस शियर का फार्मूला। उसके बाद जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उसमें आर का वैल्यू क्या क्या होता है और कैसे कैसे चेंज होता है, और मीन्स आर का वैल्यू कंक्रीट के लिए क्या होगा और स्टील के लिए क्या होगा, OMRF बिल्डिंग, SMRF बिल्डिंग, ये सभी, और डक्टिलिटी, हाउ इट अफेक्ट्स योर बिल्डिंग इन अर्थक्वेक। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आफ्टर दैट जो है वो उसके बाद जो है वो टेक्निकल में और भी मीन्स मैंने कुछ बार गलती किया तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि यू कैन थिंक लाइक सो। ओके, सो ऐसा चला। और इसके साथ ही बीच में भी जो है वो हो रहा था कि कोई सीनियर अगर सर आ रहे थे तो वो भी मीन्स पूछ रहे थे। ओके, सो उन्होंने पर्सनल आपके बैकग्राउंड के बारे में भी बात की है, मीन्स बैकग्राउंड कैसा है आपका, फैमिली के बारे में आप
के घर में कौन कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कितने भाई बहन हो, ओके, फादर आपके क्या करते हैं, मदर आपके क्या करते हैं, ब्रदर सिस्टर्स आपके क्या करते हैं, ओके। सो उसके बाद फर्दर आप जॉब में आने के बाद आपके आगे के क्या गोल्स हैं या एस्पिरेशंस हैं, उन सभी के बारे में वो पूछेंगे बहुत डिटेल में। आफ्टर दैट कि उनका जिस काम के लिए वो आपको ले रहे हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक रहता है उनका, कि क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो, या फिर पहले जो है वो मीन्स आपसे वो पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, और फिर वो बताते हैं कि उनका किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, और अगर वो दोनों फुलफ़िल होगा तभी तो वो लेंगे। तो मेरे केस में भी जो है वो ये वाला क्वेरी उन्होंने मुझसे रेज़ की थी, और उसके बाद जो है वो यस को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप क्या क्या करते हो इसके बारे में भी, और इंटर्नशिप इन सभी के बारे में भी पूछा गया था, ट्रेनिंग ये सभी के बारे में भी। मेरे जो है वो 4th ईयर के प्रोजेक्ट में जो था उनके बारे में भी पूछा गया। उसके बाद जो है वो हाँ, एक चीज़ और कि आप जो बोलोगे उसी से क्वेश्चंस आएगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि उनका एक सेट है लिस्ट बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड, हाँ एक हद तक वो फिक्स्ड है, लेकिन मोर और लेस इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू आंसर्स, ओके। सो आप जो जो बोलोगे तो बहुत सोच समझ के बोलना, कि कुछ ऐसा मत बना के मत बोल देना कि क्योंकि मैं वो नहीं किया था, लेकिन मैं आपको गाइड नहीं करना चाहूँगा, सॉरी, मैं आपको गाइड करने लग गया था, लेकिन सॉरी वो नहीं। हाँ, तो मेरे केस में ये हुआ था कि जो मैं बोल रहा था उसी से जो है वो काउंटर क्वेश्चन आ रहा था, तो उसमें जो है वो मैं तो नहीं मीन्स एक बार भी फंसा था, क्योंकि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा था, ओके। मेरे पास जो भी था वो मैं सच ही बोला था, और ओवरऑल उनकी चॉइस। सो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। और मेक श्योर कि आपको अपने जो सीवी में लिख रहे हो उन सभी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जहाँ भी डाउट होता है वो पूछते हैं। सो सीवी में मेरे जो चीज़ें स्किल्स लिखी गई थी उन सभी के बारे में भी पूछा गया, और पूरे चीज़ के बारे में नहीं, लेकिन हाँ उन्हें जो रिक्वायरमेंट है वो सभी ज़रूर पूछा गया, और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछा गया, ओके। फिर मेरा जो है वो 1 साल का ड्रॉप भी था। तो जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं ना कि 12th के बाद जो है वो 1 साल का गैप लेकर फिर ज्वाइन करते हैं, तो उस बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया था। सो अराउंड जो है वो 45 मिनट्स का टोटल इंटरव्यू मेरा चला था, ओके। आई वुड लाइक टू रिपीट, 45 मिनट्स इंटरव्यू टोटल, ओके। और एक चीज़ शायद मुझे लगता है मिस्टेक मैंने कर दी थी, कि मीन्स क्या हुआ था कि शाम के 6 बज चुके थे, तो जो मैम थी उनके लिए जो है वो कुछ नाश्ता आया था, तो उन्होंने बोला कि यू कैन हैव अ कटलेट, ओके। तो कटलेट था वहाँ पे, तो मैंने पहले बार में जो है वो बोला नो मैम थैंक यू। फिर जो है वो एक और सर आए थे, फिर बात ऐसे चली रही थी, फिर मैम ने बोला ओके ओके यू टेक। सो मैंने एक कटलेट उठा लिया, सो ओके। लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ओके फाइन, इट्स माई यूजुअल नेचर। सो ये कुछ था, कुछ बातें थी। और जीडी में जो है वो पैनिक ये सभी आपको नहीं करना चाहिए। जीडी तो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन इंटरव्यू में मैं शायद डिसेलेक्ट हो गया हो। तो ओवरऑल ऑल यही क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको पहले बता दिए, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बता दूं तो मेरे कुछ और फ्रेंड से पूछे गए थे। तो वो जैसे कि था कि जो स्टील है, स्टील में जो है वो स्टील में जो बोल्ट है वो कहाँ कहाँ फेल कर सकता है, ओके। और जैसे ये एक लैप जॉइंट हो गया, इस पे जो है वो एक ऊपर से आप ऐसे बोल्टिंग मार दो, ये कैसे फेल करेगा, ओके। सो इस बारे में भी जो है वो प्रॉब्लम था। एंड आई थिंक कि मैक्सिमम जो है वो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिए हैं, और होप फॉर बेस्ट कि आपका जो है वो इंटरव्यू अच्छा हो।